फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 1 अगस्त की बात करने वाले हैं। जानेंगे 1 अगस्त को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये जो डिप्रेशन बना हुआ है अब ये मध्य प्रदेश में एंटर कर चुका है। इसका जो डायरेक्शन है वो हमें राजस्थान की तरफ दिखाई दे रहा है। अगले 12 से 24 घंटे की बात करें तो ये हमें कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके इंपैक्ट से अब भी हमें गुजरात के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। भारी बारिश हमें दिखाई देगी। कल भी यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरी पूर्वी राज्यों का हाल देखें, देखिए बारिश अब यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं सैटेलाइट में बादलों की पोजीशन कहां बनी हुई है। देखिए अगर सैटेलाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में हमें क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें देखने को मिल रही है। देखिए बारिश हमें आज रात के समय दिखाई देगी। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश अभी हमें दिखाई देने वाली नहीं है जब तक ये जो डिप्रेशन बना हुआ है ये कमजोर नहीं होता। बारिश हमें भारी उत्तरी पूर्वी राज्यों में नहीं दिखाई देगी। जैसे ये सिस्टम कमजोर होगा अरब सागर का मॉइस्चर यहां पूर्वी क्षेत्रों में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें ये जो बिहार का क्षेत्र है यहां पर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यहां पर मॉइस्चर का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उत्तरी पूर्वी राज्यों में डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे आज हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है, कल यहां पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, परसों यहां पर और भी ज्यादा जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। यानी कि दिन प्रतिदिन यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। आप देख सकते हैं कि यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन किस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। रात के समय ये क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो उत्तरी राज्य हो या पूर्वी राज्य हो। ये जो सिस्टम बना हुआ है डिप्रेशन अगले 12 से 24 घंटे में कमजोर होगा, एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इसका जो डायरेक्शन है वो राजस्थान की तरफ हमें दिखाई दे रहा है और इसके बाद में ये और तेजी से कमजोर होता हुआ दिखाई देगा और ये और थोड़ा सा उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई देगा। तो जो ट्रफ हमें दिखाई देगी वो उत्तरवर्ती होते हुए दिखाई देगी, जिसके कारण उत्तरी पूर्वी राज्यों में अब हमें धीरे धीरे बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। पहले ये बारिश हमें मध्य क्षेत्रों में दिखाई देगी, फिर पूर्वी क्षेत्रों में पहुंचेगी। इस तरीके से बारिश हमें तमाम क्षेत्रों में फैलती हुई दिखाई देगी। देखिए इस सिस्टम के इंपैक्ट से अब भी आप देख सकते हैं कि यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। कल भी यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां कल किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 1 तारीख का मॉडल है। आप देख सकते हैं गुजरात के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। पालनपुर, राधनपुर, महसाना पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, सौराष्ट्र एंड कच्छ के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूरा गुजरात कवर रहेगा। भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का पश्चिमी और उत्तरी रीजन रहेगा यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास का क्षेत्र है यहां पर ज्यादा बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों की बात करें, कहीं बूंदें गिरेंगी, कहीं बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है उतनी देखने को नहीं मिलेगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं, लेकिन इसका जो पूर्वी क्षेत्र रहेगा सीधी, सिंगरौली और शहडोल के आसपास का यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर बूंदें गिरेंगी। ज्यादा बारिश हमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर से लेके और ये जो जालौर, सिरोही के आसपास का क्षेत्र है, जैसलमेर, देवा और फलौदी, बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है। यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो मध्य से लेके उत्तरी क्षेत्र है जो पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर कल हमें बारिश बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन ऐसा हमें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देगा, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कम दिखाई देगा। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जरूर हमें बारिश दिखाई दे सकती है। जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है मध्य से लेकर उत्तरी, इन सभी क्षेत्रों में बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। कल जब वीडियो बनाएंगे आपको अपडेट करेंगे। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, अमृतसर, फिरोजपुर, फजिलका, फरीदकोट, तरनतारन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके
पठानकोट, गुरदासपुर, बठिंडा, मनसा, संगरूर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ज्यादातर स्थानों पर संकेत अच्छे बने हुए हैं। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जो रीजन हमें दक्षिणी रीजन ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां पर भी क्लाउड्स पहुंचेंगे। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी जो कि दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर भी क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी बहुत बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकती है। हालांकि मॉडल दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन यहां पर हो सकता है कि कहीं बूंदे गिरें, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे, बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है, यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं, और इसमें भी जो मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेकर देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी जो मध्य से लेके उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। लेकिन जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल क्लियर जरूर दिखा रहा है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, और ये जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देगी। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, तेज बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देगी। झारखंड के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ से लेकर रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, सबसे ज्यादा बारिश हमें झारखंड के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका भी जो मध्य रीजन रहेगा, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा से लेके कामाख्या नगर, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी के आसपास का, यहां पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की भी बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। मध्य में भी कहीं बूंदे गिर सकती है या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यहां पर कहीं बूंदे गिरेंगी, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। मॉडल जितनी बारिश हमें दिखा रहा है, उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। ऐसा ही हमें मराठवाड़ा के क्षेत्रों में दिखाई देगा, यहां पर भी कहीं बूंदे गिर सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में जरूर हमें इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। दक्षिण में विशेष बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर स्थानों पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कोकण महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में भी मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर का जो मध्य और दक्षिणी क्षेत्र है, बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, धर्मशाला में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। शिमला में भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, तेलंगाना का जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहां पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा लगभग क्लियर दिखाई देगा। तमिलनाडु में भी कहीं कहीं बूंदे गिर सकती हैं।
कर्नाटका के क्षेत्रों में विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। केरला के क्षेत्रों में जरूर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटक और गोवा के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।